हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी जो कॉमन होता जा रहा है और यह बहुत लोगों को बहुत तरह की तकलीफें देता जाता है। अमूमन अगर हमारा विजन लॉस होता है, हमारी यूरिनरी स्थिति है, यूरिन हॉल्ट नहीं होते, कंट्रोल नहीं होते, स्टूल कंट्रोल नहीं होते, तो हम लोग बहुत तरह के टेस्ट कराते हैं, तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। असल में क्या होता है कि हम लोग वो सही टेस्ट नहीं करवा पाते जिससे ये पता चले कि हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुई है। बहुत सारे केस में इसके बारे में लोगों को जानकारी सही से हो ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ब्रेन की नसें होती है, जो छोटी छोटी नसें जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जो संदेश वाहक का काम करता है, उसके नसों की जो कवरिंग है वह किसी न किसी वजह से नष्ट हो जाती है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है और हर ऑटो इम्यून डिजीज के जैसे ही इसमें जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में जो है, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बहुत ज़्यादा जो है कि हमारे नसों पर अटैक करती है, नसों के माइलिन शीट को नष्ट करती है, जिसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या होती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो मध्य भाग है उसमें साइटोन बोलते हैं और जो एक्सोन्स हैं उसकी जो कवरिंग है वह नष्ट होने लगती है। एक्सोन उस नसों को कहते हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं। यानी कि मस्तिष्क ही निर्णय लेता है कि अगर मुझे कुछ चुभा तो उसकी दर्द की एहसास, चलने फिरने में जो कंट्रोलिंग पावर है वह जो है एक्सोन नाम के जो नस हैं उससे संचालित होता है। अब यह जो एक्सोन्स की जो नसें होती हैं वो होती कैसे हैं? जैसे हमारे घर में जो बिजली का जो वायर लगा होता है, जो एक दूसरे से दूसरे जगह जो बिजली के कनेक्शन को सप्लाई देती है और लाइट का संचालन करती है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में ये नसें होती हैं जिसे एक्सोन्स कहते हैं और एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। अब रही बात कि इसके जो कवरिंग होते, जैसे आप वायर देखते हैं, वायर के ऊपर एक कवर रहता है, अगर इस कवर में नुकसान होता है तो उसमें शॉर्ट लगने की संभावना होती है। उसी तरह से यह जो नसें होती हैं उसके कवरिंग नष्ट होने लगते हैं या उसमें किसी तरह का बदलाव आने लगता है जिससे वो नसें सही से काम नहीं करती, जो संदेश है वह सही से आदान प्रदान नहीं होता, तो इस वजह से बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक चीज और देखा जाता है कि जब हमारे छोटे मोटे अटैक आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो उस समय लोगों को पता भी नहीं चलता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे कि कभी कभी विजन लॉस होना, कभी ब्लरिंग होना, मतलब थोड़ा धुंधला सा दिखना, तो लगता है कि हो सकता है कमजोरी की वजह से हो रहा है। इस तरह के फीलिंग आते हैं और फिर यह जो समस्या है वो खुद ब खुद सुधार भी हो जाता है, तो इंसान ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी समस्या होती है तब जाकर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और लोगों को यह इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो मतलब जो डॉक्टर जाते हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिजिकल टेस्ट कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि यह नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिस्ट के पास जानी चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह बीमारी पहले तो पता ही नहीं चलता। जब इनिशियल स्टेज में होता है तो ये बीमारी खुल के पता नहीं चलता। जब इस बीमारी की स्थिति बार बार होती रहती है और बहुत गंभीर समस्या हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड, यानी बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ गया और काफ़ी टाइम तक रह गया, या बिल्कुल पूर्ण विजन लॉस हो गया, या डबल विजन आ रहा है,
तो ऐसी स्थिति में लोग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता, स्टूल कंट्रोल नहीं होता और ये काफ़ी दिन से ऐसा होता आ रहा है, तो लोग जाते हैं। या चलने फिरने में बिल्कुल आपको पैरालिसिस जैसी स्थिति आ गई है तो लोग जाते हैं। तब उसके बाद जब पूरा टेस्ट होता है, एमआरआई होती है, उससे पता चलता है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुई है।